माफिया मंदिर मुझे कहती है माफिया जल्दी माफ नहीं करता बिल्लों को माफिया नहीं देता बिल्लों को माफिया नहीं देता इस शहर में जब तक गद्दारी की बदबू आएगी ना तब तक किम तेयोंग को नींद नहीं आएगी। सुना है कि कल रात तुम लोग मेरे ही जमीन पर बैठकर मेरे ही एम्पायर के बंटवारे को लेकर सेलिब्रेशन कर रहे थे। किम तेयोंग तुम यहाँ अकेले आए हो और मेरे पास 30 आदमी। अगर एक इशारा करूंगा तो तुम यहीं ढेर हो जाओगे, समझे? इशारा तुम्हारी उंगली थोड़ी सी भी ऊपर उठेगी ना उससे पहले किम तेयोंग की ये गोली तुम्हारी 7 पुश्तों की किस्मत लिख देगी। गिनती गिनना बहुत पसंद है ना तुम्हें? चलो 3 तक गिनते हैं, ठीक है? और अगर तुम्हारे किसी भी चूहे ने अपनी गन ऊपर करी थोड़ी सी भी तो कल इस शहर से एक नई लाशों का ढेर सामने आएगा। चलेगा ना? क्यों टाइम बहुत कम है, अपनी गोलियां इन जैसे लोगों पर जाया मत करो। युंगी बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्योंकि मेरी इन गोलियों की कीमत तुम्हारे इस कुत्तों की गैंग से कहीं ज्यादा है। चलो काम की बात करते। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. मुझे आज सिर्फ ये जानना है कि द गोस्ट का पता क्या है जिसने तुम्हें मेरे शिपयार्ड पर हमला करने के लिए उकसाया था। उसका पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हमें नहीं पता तेयों, सच में कसम से नहीं पता। वो बस एक परछाई है, हमें बस सीक्रेट मैसेज मिलते हैं। लेकिन साउथ की एक माफिया क्वीन है जॉन जंगकुकी, उसे पता होगा उसके बारे में। उसके भी काफी सारे कसिनो छीन लिए उसने। जॉन जंगकुकी, उस जिद से भरी लड़की का नाम अपनी गंदी जुबान से लेना मत, समझ गए? वो सियोल की क्वीन हो लेकिन वो शिकार सिर्फ और सिर्फ किम तेयोंग की है। उसे जिंदगी देना या उसकी जिंदगी छीनने का हक सिर्फ और सिर्फ किम तेयोंग रखता है। तो तुम मुझे छोड़ रहे हो? किम तेयोंग किसी भी गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ता। युंगी, ये सारा कचरा सुबह तक में साफ हो जाना चाहिए। एक भी सबूत मेरे हाथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ओके तेयोंग, ध्यान रखूंगा। माफिया के पीछे चलता है काफिला, साथ मेरे खड़े हैं बहुत सारे यार। मेरे साथ खड़े हैं बहुत सारे यार, भाई मेरे साथ खड़े हैं बहुत सारे यार। डबला रोल्स रॉयस फारपोर्ट खड़ी है, मेरे बारे में होती है 1000 बातें। कभी तू भी मैं कभी शहर में रहता हूँ, शुरू से ही 2 प्यारे पे तैयार हूँ। माफिया मंदिर मुझे कहती है माफिया जल्दी माफ नहीं। मजबूरी का खेल बहुत खेल रहे हैं ना लोग जंगकुकी, पर उन्हें नहीं पता ना कि अब राजा और वजीर दोनों इस शतरंज के खेल में एक ही सीट पर बैठने वाले। तैयार हो जाओ मिसेस किम, आ रहा हूँ मैं। जॉन जंगकुकी, तुम होश में तो हो? द घोस्ट तुम्हारे 3 कसिनो राख बना चुका है। उसके बावजूद भी तुम हमारे सामने बैठकर हमसे हमारी शर्तों का सौदा करने को कह रही हो। भूलो मत अपनी औकात, तुम सिर्फ एक औरत हो। औरत? इस सियोल सिटी के अंडरवर्ल्ड में मर्द सिर्फ अपनी गन के दम पर पहचान लगता, और मेरी एक स्माइल ही काफी है। मेरी एक स्माइल के आगे ही उन सारी मर्दों की गन नीचे हो जाती है। और रही बात द घोस्ट की, आग लगाना कमजोरों का काम, शेरनी सीधा गर्दन पे वार करती है।
बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा जंकुकी, अब तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकती। हिलना मत, अपने जहन में बिठा लो। चंकुकी की डिक्शनरी में डर नाम का कोई पन्ना पैदा नहीं हुआ है। भूलना मत, मौत से मेरी पुरानी दोस्ती है और तुम में से किसी एक ने भी गन को ट्रिगर करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे इस बॉस के भेजे का भेजा निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नीचे करो। ओके, चल जिमिन। चंकुकी, मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो किम ताeyong, वो अपने आदमियों के साथ सीधा यहीं आ रहा है। किम ताeyong, और प्रॉब्लम? मेरी जान, किम ताeyong दूसरे लोगों के लिए यमराज बनकर घूमता है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक मोहरा है। आने दो किम ताeyong को, मैं भी तो देखती हूँ कि आखिर इस किम ताeyong में कितना दम है। नाम काफी सुना है मैंने इनका, पहचान भी देखी, पर कभी आज तक एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। आने दो उन्हें, मैं भी तो देखूं कि आखिर ये किम ताeyong है कौन। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता। सुना है कि साउथ की क्वीन को किसी का डर नहीं, लेकिन किम ताeyong के सामने आते ही बड़ी बड़ी हस्ती की धड़कनें बढ़ जाती। जान चंकुकी, धड़कनें उनकी बढ़ती है किम ताeyong जिनमें दिल होता है, और मैं साउथ की माफिया क्वीन हूँ। मेरा दिल तो बरसों पहले ही बारूद बन चुका है। खैर बताओ, आज ये किम ताeyong, किम खानदान का वारिस मेरे इस छोटे से पिंजरे में रास्ता भूलकर कैसे आ गया? रास्ता भूला नहीं हूँ, बनाने आया हूँ। द घोस्ट को मिटाने के लिए हमारे सीनियर्स ने कुछ फैसला किया। तुम मेरे इस एम्पायर की आधी हकदार हो, यानी मुझसे शादी करोगी। शादी? किम ताeyong, तुम्हारी पत्नी बनने से अच्छा ये है कि मैं सियोल सिटी को कब्रिस्तान में बदल दूं। अपनी हद में रहो, हदें कमजोर लोग तय करते हैं। क्वीन, किम ताeyong सिर्फ ऑर्डर देता है, क्योंकि अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी तुम्हारी ये बंदूक मेरी बाहों में बदल जाएगी। मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता। इस लोहे के टुकड़े को मुझसे दूर रखो चंकुकी। किम ताeyong को मौत का खौफ दिखाकर पीछे नहीं हटा सकती तुम। मैं तुमसे यहाँ हमारी शादी की भीख मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि एक सौदा लेकर आया हूँ। तुम्हारा मुझसे किस तरह का सौदा हो सकता है ताeyong? मेरा एम्पायर मुझसे चलता है, मुझे तुम्हारी किसी भी डील की कोई जरूरत नहीं। सच में तुम्हें जरूरत नहीं है? जरा इस पेन ड्राइव को तो देखो चंकुकी, इसमें उस द घोस्ट का अगला पूरा प्लान है, जिसमें कल तुम्हारे हिस्से का ठीक सुबह 4 बजे आम्बू डिपोर्ट उड़ने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हारी ही गैंग में से, तुम्हारे ही भरोसेमंद साथियों में से, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी कर ली। चंकुकी, कल सुबह
तुम्हारी ये बादशाहगिरी और तुम्हारी ये कसीनो, तुम्हारी सारी अकड़ इस सियोल की मिट्टी में मिल जाएगी। So sad। तुम झूठ बोल रहे हो। जियोन खानदान का ऐसा कोई शख्स नहीं है जो गद्दारी करे। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो ताकि मैं तुम्हारे सामने कमजोर बन जाऊं। मैं तो तुम्हें ठीक तरह से जानता नहीं हूँ। कभी आमना सामना नहीं हुआ तो मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या ही लेना। और वैसे भी किम तेयोंग झूठ का सहारा नहीं लेता। और अगर मुझे तुम्हें हटाना ही होता तो मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आता। चुपचाप सिर्फ इंतजार करता कल सुबह का और तमाशा देखता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि द गोस्ट मरे और उसकी मौत हम दोनों मिलकर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी इस बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो मैं एक अलायंस कर कि हम मिलकर लड़ें, सीक्रेट पार्टनरशिप। लेकिन इन सब के लिए वो स्टूपिड सी शादी का नाटक करने की क्या जरूरत है? जरूरत है जंको की, जरूरत है, क्योंकि द घोस्ट कोई मामूली आदमी नहीं है। वो गवर्नमेंट और लॉ के पीछे छुपकर दाव पेच खेलने वाला इंसान है। अगर हम सिर्फ पार्टनर्स बने रहेंगे तो कानून हमें एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर कर सकता है। और कानून के रूल्स के मुताबिक एक पत्नी एक पति के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। तो शादी की अंगूठी हमारे एम्पायर्स के लिए एक प्रोटेक्शन कवर बनेगी जिसे कानून की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तो सिर्फ ये एक बिजनेस डील है, यानी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट। दुनिया के लिए कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मेरे लिए ये तुम्हें अपने पास रखने का एक बहुत ही शानदार ऑफर है। तुम सियोल की बेखौफ क्वीन हो जिसमें डर नाम का कोई चीज नहीं। और किम तेयोंग की ऐसी शक्ति को सिर्फ तुम जैसी लड़की ही संभाल सकती। फैसला तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है। कल सुबह अपने एम्पायर का जनाजा देखना है या फिर मेरे साथ मिलकर पूरे सियोल पर राज करना। ठीक है किम तेयोंग, मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात अपने दिमाग में ध्यान से डाल देना। ये शादी सिर्फ और सिर्फ दुनिया की नजरों के सामने होगी। बंद कमरे में मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी राइवल रहूंगी। और अगर तुमने मुझ पर या मेरे एम्पायर पर कब्जा जमाने की कोशिश करी तो विलन से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे तुमसे ऐसे ही वर्ड्स की उम्मीद थी मेरी क्वीन। अब अपनी गन तैयार कर लो, क्योंकि रिंग भले ही आज पहनोगी लेकिन परसों हम एक नए मौत के मैदान में उतरेंगे। ठीक है, चलने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो यहीं कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अभी शादी करने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ मेरी जान। तुम्हारा ये जो द घोस्ट ने तुम्हारे जो कल सुबह के लिए इंतजाम कर रखा है ना, चलो जाकर उसे टेक ओवर करते हैं। चलो, उसके बाद में तेयोंग और जंको की वहाँ से निकल जाते हैं अपने उसी काम के लिए जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ दिया होता है। ठीक 3:45 हो रहे जंको की। तुम्हारे इस डिपो के पीछे की तरफ उन लोगों ने बारूद फिक्स कर दिया है। अगर 15 मिनट में हमने इन्हें नहीं रोका तो तुम्हारा एम्पायर सच में हवा बनकर उड़ जाएगा। हवा बनने की आदत द घोस्ट को है, मेरी नहीं। चलो मिस्टर किम तेयोंग, आगे के 12 शूटर्स मेरे और पीछे के 12 शूटर्स तुम्हारे। देखते हैं किसका निशाना चुकता है। चले, डील मंजूर है मेरी जान। चले, और याद रखना अपनी बैक में मेरी परवाह मत करना, क्योंकि जब तक किम तेयोंग जिंदा है कोई भी बुलेट इस किम तेयोंग की क्वीन को छू नहीं सकती। चलो चलकर इन्हें सुबह का नाश्ता चखाते हैं। खूबसूरत सी बॉडी को कोई छू नहीं सकता। अपनी ये पहेलियां बुझाना बंद करो। तुम भले ही मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन किम तेयोंग अपनी अमानत को मरते हुए नहीं देख सकता। बातें बाद में करना, पहले ये रिमोट दबाओ और खत्म करो ये गेम।
कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं तू। उसके बाद में वो लोग वहाँ से जो बम बाहर फेंके होते हैं वो सारे फट जाते हैं और वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, अपनी जो आम्बू डिपोर्ट होता है उसे बचा लेती है। तुम सच में बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो मिस्टर किम। चलो यहाँ से, तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है, इलाज करना होगा। और हाँ, आज तो आ गए, आइंदा कभी मेरे सामने आना मत, वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। तुम्हारे हाथों मरने में तो प्राउड फील होगा मेरी जान। अपनी ही बीवी के हाथों कौन नहीं मरना चाहेगा। देखो, नहीं अब कोई देखना नहीं है, अब तो करना है। I mean, शादी करनी है। देखो अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझ जैसे जख्मी किम तेहुं को अब तुम जैसी जिद्दी लड़की ही संभाल सकती है। तुम और तुम्हारी बकवास। चलो चलो। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी। कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूँ बस। दरवाजा बंद क्यों कर रही हो तुम? कुछ करना है क्या मेरे साथ? अभी बताती हूँ। दरवाजा बंद हो चुका है किम तेहुं, तो अब अपनी इस झूठी मुस्कुराहट और इन झूठी रस्मों से मुझे दूर रखो। मीडिया के सामने जो एक्ट करना था वो कर लिया, अब हटो यहाँ से। नाटक? तुम्हें सच में ऐसा लगता है किम जंगकुक कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने हाथ पकड़कर अपनी बीवी एक्सेप्ट करके ये सब कुछ नाटक करूंगा? सॉरी किम जंगकुक, हाँ नाटक। ये सब कुछ सिर्फ एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, भूलना मत इस बात को। और अगर एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो कल की गोली तो तुम्हें सिर्फ छूकर निकली थी, लेकिन ये चाकू तुम्हारे दिल के पार होगा। तुम बड़ी जालिम हो यार। कल मैंने तुम्हारे लिए गोली खाई, अभी तक मेरा दर्द भी ठीक नहीं हुआ, और तुम अभी से ही दिल पे वार करने की बात कर रही हो। वैसे आज सुबह हमारी शादी के वक्त दिल पे तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है, तो अब इस दिल पे चाकू चलाने की क्या जरूरत है? अपनी फ्लर्टिंग करने की आदत किसी और पर आजमाना किम तेहुं। जॉन जंगकुक की तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली, हटो पीछे। तुम आजमाइश तो कमजोर चीजों पर की जाती है मेरी जान। तुम तो एक खूबसूरत तूफान हो, और तूफानों से खेलने की आदत तो मुझे
बहुत पुरानी है। छोड़ो मुझे तुम अपनी हदें भूल रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि इस बंद कमरे में मैं तुम्हारी कोई पत्नी वत्नी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी एक राइवल हूँ, ध्यान रखना। राइवल? अगर राइवल हो तो इतनी धड़कनें तेज क्यों चल रही है तुम्हारी मेरी जान? तुम्हारी ये फियरलेस आईज दुनिया को डरा सकती है। मेरे सामने आते ही पिघल जाना। तुम बहुत बड़े सन की हो और मुझे तुम्हारी ये शर्तें बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा चलो ठीक है, छोड़। अब तुम्हें मेरी ये बकवास पसंद नहीं, चलो ठीक, पर कम से कम दुनिया के सामने पत्नी तो हो। मेरी वाइफ का थोड़ा सा हक ही निभा लो। देखो ना, मुझे कितना दर्द हो रहा है और ड्रेसिंग भी नहीं हुई है कल से, तो क्या तुम इस पर पट्टी बांध दोगी? दूसरी, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, खुद बांध लो। हटो यहाँ से। ठीक है, मुझे ही बांधनी पड़ेगी। हाँ, नौटंकी कहीं का। अरे तुम चुपचाप बैठना, समझे? बिल्कुल चुपचाप। अगर एक भी वर्ड कहा तो इसी जख्म को और ज्यादा गहरा कर दूंगी। ओके मेरी क्वीन, जैसा आप कहें। वैसे भी तुम्हारे हाथों से चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, सब कुछ मंजूर है। सॉरी। थैंक यू जंगोकी, मुझे अपने किंग को संभालने के लिए। सोफा वहाँ है, चुपचाप जाकर बिना आवाज करे सोफे पर जाकर सो जाओ। शो हुक्म मेरी जान। जंगोकी मेरे साथ चलो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? तुम मेरी वाइफ हो, दुनिया की नजरों के सामने। तो वहाँ हमारे सीनियर्स भी होंगे, तो तुम्हें वहाँ मेरे साथ चलना होगा, ठीक है? उसके बाद में वो लोग उनकी माफिया मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। जब रिटर्न आ रहे होते हैं, क्योंकि वो माफिया मीटिंग थी तो वो बहुत ही घने जंगलों के भी पार की तरफ थी, तो उस चक्कर में उन लोगों को काफी वक्त लगता है वहाँ जाने में। और रिटर्न आते वक्त रात में बहुत तेज बारिश थी, जिसकी वजह से उनकी कार खराब हो जाती है। शिट, तुम अंदर ही बैठो, मैं देखता हूँ। ठीक है, जाओ। इस कार को भी अभी खराब होना था क्या? अब इतनी रात में कहाँ कोई मैकेनिक, और तो और इस घने जंगल के अंदर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई तुम्हारी? आई नो, ये तुम्हारी तरह ही है ना, बिल्कुल खटारा। देखो, इस कार के लिए कुछ मत बोलना, समझी? ये मेरी फेवरेट कार है। फेवरेट? हाँ, क्या हुआ गाड़ी में? गाड़ी खराब हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? दिखाई दे रहा है, गाड़ी खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, तो तुम चेक कर लो, तुम्हें अगर बहुत पता है तो। हाँ, हटो पीछे हटो। क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम पकड़ में आई? गाड़ी सच में खराब हुई है, तो मैंने तुमसे किस लैंग्वेज में कहा था? अब क्या करें, मुझे नहीं पता। अब इस घने जंगल में मुझे कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। शिट, नेटवर्क भी नहीं आ रहा, गाड़ी भी खराब हो गई, नेटवर्क भी नहीं है। अगर जमीन को कॉल करूँ या फिर उसे हमारी लोकेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो वो हमारी हेल्प के लिए भी कैसे आ सकती है? ठीक कह रही हो, शिखा को भी कुछ नहीं पता होगा। मुझे ठंड लग रही है अब। तो तुमसे किसने कहा था हीरोइन बनके कार के बाहर आने को? तुमसे कहा था ना अंदर बैठना, तो मैं देखने आई थी कि क्या हुआ। अच्छा, तो देख लिया तुमने? अब ये सारी बकवास छोड़ो, मुझे ठंड लग रही है। क्या करें, अब कार के अंदर बैठते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो। क्या कर रही हो ये तुम? मुझे बैक में दर्द हो रहा है, मुझे लेटना है। पीछे चले जाओ, पीछे सो जाना। मैं पीछे नहीं बैठूंगी, नाटक ही खत्म नहीं होते औरतों के। क्या कहा तुमने? तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, समझे? यहाँ कोई है भी नहीं तुम्हारी जान बचाने वाला। ले लो, जान लेनी है तो ले लो। तुमसे कितनी बार कहा ना, अगर तुम मेरी जान लोगी तो मैं जान दे दूंगा अपनी। ट्राई करना, मौका भी है, दस्तूर भी है। मुंह बंद करो अपना। जंगोकी, चलो हम पैदल ही कहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। इस जंगल में हम कहाँ जाएंगे? जंगल में तुम्हारे लिए कोई महल खड़ा किया है किसी ने? बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या? वो देखो, कहो आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? इतनी कमजोर निगाह है तुम्हारी। वो देखो सामने, वहाँ कुछ हवेली जैसा दिख रहा है। शायद तुम्हारी आंखें खराब है, वो हवेली नहीं है, एक छोटा सा गेस्ट हाउस है। तो वहीं चल लेते हैं ना। पर ऐसी जगह पे गेस्ट हाउस बनाया किसने होगा? कौन सा हमें कुछ करना है? हम तो चलते हैं ना। चलो ठीक है, चलो। वैसे भी इतनी तो गीली हो ही गई हूँ, ठंड लग भी रही है। वहाँ जाकर देखते हैं, कुछ अच्छा सा मिल जाए तो। ठीक है, चलो। अरे ये तो खंडर पड़ा है पूरा। कर दी ना वापस तुमने वही औरतों वाली बात? मतलब ये कि बेबी, इतने घने जंगल में कौन अपनी दुकान खोल के बैठेगा? किसी को मौत आई है क्या? ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। पूरा अंधेरा है,
ठंड लग रही है मुझे। यहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही है ना। लाइट का तो बंदोबस्त होना ही चाहिए था। देखो ये सारी चीजें मुझे नहीं पता। ओवर स्मार्ट थोड़े कम बनो। और ऐसी जगह पर लाइट नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन आज की रात हमें इस जगह पर निकालनी होगी। दुनिया की कोई सी भी ताकत मुझे छू नहीं सकती जब तक मैं ना चाहूं। और मुझे ऐसी शांत जगहों से और अंधेरी जगहों में बिल्कुल शिकायत नहीं है, और खासकर तब जब मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ मेरे साथ हो। अपनी बकवास करना बंद करो तुम, और कुछ करो, मुझे ठंड लग रही है। ये अपने रोमांस के कीड़े को ना अपने अंदर ही रखो। फ्लर्टी कहीं के। किसने माफिया बनाया तुम्हें? मेरी जान, माफिया का फ्लर्टिंग से या फिर रोमांस से कोई लेना देना नहीं होता है। जाओ जाकर कुछ करो। ठीक है, जा रहा हूँ। उसके बाद में त्यंग उस कबाड़े में से कुछ सूखी लकड़ियाँ और कुछ मिट्टी का तेल वगैरह लेकर आता है, और वो अपने पॉकेट में रखे लाइटर से उसको जला देता है। ये लो तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू। अकड़ नहीं जाती है तुम्हारी पर। तुम्हारे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। अपनी अकड़ और गुस्से को थोड़ा साइड रखो और चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाओ। छोड़ो मुझे, और मैं ठीक हूँ, समझे? दूर बैठी हूँ ना मैं। हाथ मत लगाना मुझे अब। जॉन जंकोगी को वैसे भी इतनी छोटी मोटी चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी ठंड मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब बर्दाश्त कर सकती थी तो मुझे क्यों परेशान किया? चुपचाप आकर बैठो यहाँ पर। उसके बाद में त्यंग अपने कपड़े निकाल देता है, और मतलब अपना शर्ट निकाल देता है, और उसके बाद में वहीं आके पास बैठ जाता है। जंकोगी, तुम्हारे कपड़े पूरी तरीके से गीले हैं। वहाँ पास में मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, पुराने हैं, तुम्हें काम चलाना पड़ेगा अगर बीमार होने से बचना है तो, वरना ठंड पकड़ लेगी। जाओ जाकर चेंज कर लो। और मैं अपनी आंखें बंद करके बैठा हूँ, तुम्हें नहीं देखूंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। डर? और वो भी तुमसे? डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ किमते। तुमसे क्या डरूंगी? पीछे मुड़ो। कहाँ है कपड़े? ये तो कह रहा था कपड़े यही पड़े। ये कपड़े? बेवकूफ आदमी शर्ट को कपड़े बता रहा है। क्या यही पहनना पड़ेगा? पर अगर ठंड लग गई, और मुझे ठंड जल्दी पकड़ती है, अगर ठंड लग गई तो नहीं, मेरे काफी काम रुक जाएंगे। नहीं, और मुझे जिमिन डांटेगी। एक काम करती हूँ, मैं पहन ही लेती हूँ इसे। उसके बाद में जंको की वो व्हाइट शर्ट ओवर साइज वाला जो होता है वो पहन लेती है, और उसके कपड़े सुखा देती है। और उसके बाद में वो रिटर्न आकर उसी बोन फायर के पास में बैठती है जब उसके बाल काफी गीले होते हैं, और उस व्हाइट शर्ट में बहुत ही प्यारी लग रही होती है, क्योंकि सिर्फ एक व्हाइट शर्ट होता है जो उसके घुटनों से भी ऊपर आ रहा होता है। जंकोगी, तुम्हें पता है द गोस्ट तुम्हें अगर ऐसे देख लेता ना तो वो तुम्हारी सादगी का गुलाम हो जाता। तुम इतनी जानलेवा कैसे हो सकती हो? अपनी घटिया सी शायरी करना बंद करो तुम। और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ एक मजबूरी की शादी की वजह से, जैसे द गोस्ट मारा जाएगा हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। रास्ते अलग हो जाएंगे? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं तुम्हारे लिए अपनी सीने पर गोली खाऊंगा? तुम्हें ऐसा लगता है मैं उन कागजी टुकड़ों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तुम्हें इस अंडरवर्ल्ड की नफरत से बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ जंकोगी। रॉन्ग मिस्टर किम तेयंग, रॉन्ग। समझे? मैं माफिया क्वीन हूँ। मेरा बर्थ गोलियों और बारूदों के बीच हुआ है। मुझे किसी के प्यार और सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा हो। ये चीज अपने दिमाग में रख लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। मोहरा? हाँ मोहरा? तो क्यों इस मोहरे के इतने करीब आते ही तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है? क्वीन, तुम बेखौफ हो ना, लेकिन मेरे सामने आते तुम्हारा ये बेखौफ सा चेहरा लाल क्यों पड़ने लगता है? क्यों? छोड़ो मुझे। देखो छोड़ो मुझे, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो मार दो। वैसे भी तुम्हारे हाथों मरना भी जन्नत जैसा ही लगेगा ना। लेकिन जब तक किम तेयंग जिंदा है ना, तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी इस नफरत के पीछे का प्यार ढूंढ कर रहूंगा। तुम बहुत बड़े पागल होते हो, बहुत बड़े पागल। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दुश्मन हो। आखिर मैंने तुमसे कभी कोई दुश्मनी निभाई है क्या? उस दिन से पहले कभी तुम्हें जाना है क्या? कभी तुम तक पहुंचा हूँ क्या? नहीं ना, तो दुश्मनी कैसी? देख लेना, चैलेंज करती हूँ कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगी तुमसे। मुझे चैलेंज पसंद है मेरी जिद्दी क्वीन। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, दूर हटो। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे। दूर हटो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे
तुम्हारी जॉन जंकुकी को किस करने की। क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? नहीं भूला जंकुकी कि तुम कौन हो। लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। वाइफ हस्बैंड, ये सिर्फ एक कागजी समझौता है और कुछ नहीं। सिर्फ कागज के पन्नों की शादी है हमारी और कुछ नहीं। आज तो मुझे तुमने मेरी बिना मर्जी के छू लिया। अगली बार अगर मेरी मर्जी के बिना तुमने मुझे छूने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हारा दिल चीर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और हमारी कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज हुई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जब मन चाहा तुम मेरे इतने करीब आओगे और जब मन चाहा मुझे इस तरह से छुओगे। कोई राइट नहीं है, ध्यान रखना। अब तुम मुझे अपने लिए बर्बादी मत बनाओ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरे शरीर पर अपना हक जमाने की। और मैं कसम खाती हूँ किमते, अगर दोबारा तुमने मुझे इस तरह से छूने की कोशिश की या मेरे इतने करीब आए तो द गोस्ट के मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। मार दो, लेकिन मारने से पहले एक बात का जवाब दे दो कि जब मैं तुम्हें किस कर रहा था तब तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? तब भी तो मुझे मार सकती थी। रिस्पॉन्स क्यों किया? मैं बस हैरान थी। मैंने तुमसे इस हरकत की उम्मीद कभी नहीं की थी। झूठ मत बोलो जंकुकी, तुम्हारी आंखें साफ बयां कर जाती हैं। तुम भली दुनिया के नजरों के सामने शेरनी बनकर घूमती हो, लेकिन मेरे सामने आते ही तुम्हारा दिल पिघल जाता है। और इंतजार रहेगा मुझे इस दिन का, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तुम्हारी नफरत मेरे लिए पिघल जाएगी ना, उस दिन तुम खुद मेरी बाहों में आओगी। ये तुम्हारा वहम है मिस्टर किम। मुझसे दूर रहना, समझे? मुझसे दूर रहना। अगर दोबारा ऐसा किया और आज की ये रात तो तुम भूल जाओ, अगर फिर कभी ऐसा कुछ किया तो अगला सूरज देखने के लायक नहीं छोड़ूंगी। मुझसे दूर रहना, मैं दूसरी जगह जाकर सो रही हूँ। मिसेस क्वीन, तुम्हारी टांगे दिख रही हैं, काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं। छुपा लो बेवकूफ आदमी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंकुकी की आंखें खुलती तब उसे पता चलता है कि तेओं का एकदम लग्जरी और फुल मैट कोट उसके ऊपर उड़ा हुआ होता है, जिसे वो देखकर समझ जाती है कि वो तेओं नहीं ढका होता है। फाइनली उसका दिल थोड़ा सा शांत होता है कि तेओं को उसकी थोड़ी परवाह है। हाँ, आवाज, चलो हेल्प लेते हैं। तुम भी कमाल हो यार, बिल्कुल मेरे टाइप की। जंकुकी, तेओं, तुम ठीक तो? थैंक गॉड तेओं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तुम्हारी कार देखी तो मैं काफी ज्यादा डर गई। मुझे लगा कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। और जब से द गोस्ट को पता चला है कि तुम दोनों ने शादी कर ली है, उसके बाद से तो द गोस्ट के आदमी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे। कल रात भी उन लोगों ने तुम्हें पूरी जगह ढूंढा। क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया ढूंढने वाले एक छोटा सा कोना थोड़ी देखेंगे। जंकुकी, क्या तुम ठीक हो? इस किम तेओं ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? इस किम तेओं की इतनी औकात नहीं है कि जॉन जंकुकी के साथ कुछ भी बुरा कर सके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। द गोस्ट की क्या खबर है? तेओं, बोगम, क्या किया उसने? बोगम ने सियोल के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक को निशाना बनाया इस बार, जहाँ पर तुम दोनों के परिवार वालों के डॉक्यूमेंट्स और काले धंधों के पेपर्स हैं। अगर वो पेपर्स उनके हाथ लगे तो कानूनी तौर पर वो तुम लोगों का सारा ये बिजनेस बंद करवा देंगे। लगता है मिसेस किम जंकुकी, द गोस्ट को हमारी शादी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने तोहफे में एक नया दाव खेल दिया। तो तैयार हो तुम मिसेस किम जंकुकी अपने पति का साथ देकर सेंट्रल बैंक को लूटने के लिए? दोगी ना मेरा साथ बैंक को लूटने में और द गोस्ट के आदमियों की हड्डी तोड़ने में? बैंक लूटना तो मेरा पुराना शौक है मिस्टर किम तेओंग। गाड़ियां तैयार करो जिमिन, अब दुनिया को दिखाते हैं कि मिस्टर किम तेओंग और जॉन जंकुकी, किंग और क्वीन जब मिलकर मैदान में उतरते हैं तो तबाही कैसी होती है। That's my queen. गुड मॉर्निंग सर, मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ? आप लोगों का सेंट्रल बैंक में वेलकम। क्या आप लोगों को यहाँ पर नया लॉकर खुलवाना है? नया लॉकर खुलवाना नहीं है बल्कि पुराना लॉकर तोड़वाना है। लॉकर नंबर 0078 किम और जॉन्स के पुराने कागज वो चाहिए। आई एम सो सॉरी सर, लॉकर नंबर 0078 वो लॉकर सील कर दिए गए हैं। उस लॉकर को खोलने के लिए किसी को परमिशन नहीं दी गई है। माफ कीजिए, मैं वो नहीं कर सकता। इजाजत मिस्टर मैनेजर, लगता है कि आप भूल रहे हैं कि सियोल कानून से नहीं बल्कि हमसे चलता है। और अब चुपचाप बिना किसी आवाज के हमें बेसमेंट के वॉल्ट में ले चलो, वरना तुम्हारी जो आयरन करी हुई एकदम
डैशिंग सी शर्ट जो है ना व्हाइट कलर की, इसमें खून की छींटे लगती अच्छी नहीं लगेंगे। ठीक है चलो। ओके ओके मैम, प्लीज गोली मत चलाइएगा, समझदार हो। चलिए। वाह माय वाइफ, यू आर टू मच इंटेलिजेंट। वो ऑफिसर जैसे ही उन्हें बेसमेंट के बॉल की तरफ लेकर जाता है, वहीं पर ही द घोस्ट के कुछ आदमी वहां पर पहले से तेयोंग और जंकुकी के लॉकर को तोड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं। ये तो जॉन, जंकुकी और किम तेयोंग है, इन्हें यही मार दो। लगता है कि हमारे लॉकर को लूटने की बहुत ज्यादा जल्दी है। जंकुकी 8 मेरे 8 तुम्हारे। मिस्टर हस्बैंड, मुझे गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस खून की महक पसंद है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of मिशन कंप्लीट मिस्टर किम तेयोंग। पेपर्स हमारे हाथ लग गए, निकले। चलो। थैंक यू सो मच मैनेजर, तुम्हारे लिए कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, चुपचाप ऊपर चले जाना। ओके। उसके बाद में तेयोंग और जंकुकी इस बैंक से चुपचाप वैसे ही निकल जाते जैसे कि आए थे। मानना पड़ेगा मिसेस किम, मानना पड़ेगा। आज जब तुमने बैंक में उस मैनेजर पे बंदूक लगाई और उसके बाद में उन एनिमीज की हड्डियां जब तुमने तोड़ी, तुम उस वक्त पूरी कयामत और जानलेवा लग रही थी मेरी जान। लेकिन आज भी तुमने मेरी लड़ाई के बीच में आकर उस इंसान को मारने की गलती क्यों करी? मैं उसे खुद मार सकती थी। मुझे तुम्हारे इस पॉसेसिवनेस से बहुत चिढ़ है। चिढ़ है या फिर डर है? जंकुकी देखो, तुम पूरी दुनिया के सामने शेरनी बनती हो, लेकिन जब बात तुम्हारी आती ना, और जब तुम्हारे पीठ पीछे कोई तुमसे वार करने का सोचे, तो किम तेयोंग की सांसें बंद हो जाती है। मैं तुम्हें दूर करने के नाम से भी कांपता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अब चाहे तुम्हें मेरी आदत पसंद हो या फिर नफरत। किम तेयोंग देखो, अब तुम वापस अपनी हदें पार करो। भूलो मत, हमारी शादी सिर्फ इन कागजों पर है। जैसे ही वो मर जाएगा, उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। रास्ते अलग? किम तेयोंग की किस्मत के पन्ने तुम्हारी हाथों की लकीरों के साथ जुड़ चुके हैं। अपने साथ तुम उस कागजी पन्ने को अपने साथ तो ले जाओगी, लेकिन मुझे अपने दिल से कैसे निकालोगी? Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place that you've been and how you don't know how to keep your business clean. ऐसे थोड़ी देर तक वो दोनों किस करते हैं और तभी जंकुकी को वापस होश आता है कि उसने क्या किया, तो वो उससे इस बार कुछ नहीं कहती है और चुपचाप जाकर खिड़की में खड़ी हो जाती है। खिड़की के बाहर सियोल की सड़कें मत देखो जंकुकी, तुम्हारे सामने आज जो खड़ा है वो खुद सियोल का सबसे बड़ा तूफान है। तूफान को देखकर रास्ता बदलने की आदत नहीं मेरी। तुम अपनी परछाई को मुझसे दूर रखो। मुझे अंधेरे में रहना पसंद है, लेकिन मुझे इस अंधेरे से बहुत प्यार है, क्योंकि इस अंधेरे में तुम अपने इस मुखौटे को उतारकर सिर्फ और सिर्फ मेरी बनती हो। मैंने कहा ना किम तेयोंग, मुझसे दूर रहो। तुम मुझे काबू में नहीं कर सकते, और मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में आकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम बोल रहे हो शायद सियोल की क्वीन हूँ। जानता हूँ तुम सियोल की क्वीन हो, बेखौफ क्वीन, जिसमें डर नाम का डी नहीं। जानता हूँ, बेखौफ, बेरहम और जानलेवा। लेकिन आज रात तुम इस किम तेयोंग के दिल की कैदी हो। अपनी जुबान से ये जानलेवा वर्ड बोलना बंद कर दो जंकुकी, क्योंकि तुम्हारी बातें और तुम्हारी धड़कनें कुछ और ही कह रही हैं। अगर मैंने ये ट्रिगर दबा दिया तो तुम्हारी सारी आशिकी यही की यही धरी की धरी रह जाएगी। तो दबा दो, लेकिन मरने से पहले मैं अपना वो हक छीनना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
जब से तू मेरी राहों में आया, दिल ने अपना घर तुझ में पाया। हर धड़कन बस तेरा नाम कहे, हर सपना तुझसे ही सज पाया। हाँ, सीखा मैंने जीना जीना, जीना जीना तेरे संग जीना, हाँ सीखा मैंने जीना जीना। हर पल तेरा होकर जीना। तेरी हंसी से सुबह संवरती, तेरी बातों से शाम निखरती। तेरे बिना सब सूना लगता, तेरे संग दुनिया महकती। रब से मांगी बस एक दुआ, तेरा साथ मिले हर दफा। हाँ, सीखा मैंने जीना जीना, जीना जीना तेरे संग जीना। दिल ने तुझ में अपना जहां ढूंढ लिया है जीना। तेरे हाथ की गर्माहट में हर तो अब बताओ मेरी क्वीन, क्या अभी भी तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? तुम बहुत बुरे हो त्याग, तुमने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसी बर्बादी में तो तुम्हारी आबादी छुपी है किम चांको की। तेरी आँखों की चमक में मिल गई मंजिल सी मुझे। तेरी बातों की खुशबू से मिल गई राहत सी मुझे। जब भी तेरा चेहरा देखूं, दिल मेरा खो सा जाए। हर धड़कन बस इतना बोले, तेरा नाम ही गुनगुनाए। दीवाना कर रहा है तेरा मासूम सा चेहरा। हर पल याद दिलाता वो अपना सा मुझे दर्द हो रहा है, ये मेरा पहली बार है। मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हें कितना दर्द होगा और तुम्हें कैसे खुद को कंट्रोल करना है और कैसे मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। तेरा मासूम सा चेहरा। तन्हा रातें पूछे मुझसे कब आएगी वो सुबह। तेरी यादों की बारिश में भीगता रहे ये दिल सदा। गुड मॉर्निंग। आज का सूरज काफी सुकून वाला है ना?
मिसेस किम, अब ये मत कहना कि इस रात को भूल जाओ, ये सिर्फ एक स्टैंड था। कल रात जो हमारे बीच हुआ वो सिर्फ जज्बातों का खेल था, और इन सब के बाद में ये मत समझ लेना कि मैं हार गई। हमारी लड़ाई अभी भी बाकी है। तुम कभी हार ही नहीं सकती चंकोकी, क्योंकि अब तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बन चुकी है। और अब हमारे सामने चाहे पूरा सियोली आकर खड़ा क्यों न हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे से। क्या बात है चंकोकी, बंदूक के ट्रिगर पर तुम्हारी उंगलियां जितनी सटीक बैठती है, वही इस पियानो पर आकर तुम्हारी यही उंगलियां बहुत अकेली और उदास सी लग रही है। उदास होना कमजोर लोगों का काम है क्यों? मैं बस इस म्यूजिक की बारूद की महक ढूंढ रही हूँ। आज मुझसे दूर रहो, मेरा मूड आज रात सही नहीं है। अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो चलो अब अपने इस किंग को, अपनी इस क्वीन का मूड ठीक करने की परमिशन दो। तुम बहुत जिद्दी होते हो, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तुम्हारी बात जब सुनता हूँ उस वक्त मुझे तुम्हारी जुबान की बस नफरत सुनाई देती है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे इतने करीब आता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी उसे दिल की धड़कन सुनाई देती है, जो चीख चीख कर अब ये कहती है कि जॉन चंकोकी अब सिर्फ और सिर्फ किम तेयोंग की है। तुम्हें अपनी इस जीत पर बहुत घमंड है ना मिस्टर किम? आज भी मैं वही बेक ऑफ क्वीन हूँ। अगर चाहूँ ना तो तुम्हारे इस एम्पायर को पल भर में राख बना सकती हूँ। राख बनाना है तो बना दो, इस पूरे एम्पायर से मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे इस एम्पायर से बड़ी दौलत तुम इस वक्त मेरी बाहों में हो। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। जिमिन, जिमिन चंकोकी साथ चलो। जिमिन क्या हुआ? मैंने कहा ना साथ चलो एक बार। आती हूँ। जिमिन ये सब क्या है? तुम्हारे हाथ से इतना खून क्यों बह रहा है? तुम्हारी आंखों में ये डर कैसा? शांत हो जाओ और बताओ कि आखिर हुआ क्या है? चंकोकी, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। डकोस ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। उससे सिर्फ हमारे कसीनो ही नहीं उड़ाए, बल्कि कल रात जब तुम यहाँ इस पैलेस में थी तब तक उन्होंने हमारे मेन HQ को बर्बाद कर दिया। हमारा मेन ऑफिस खत्म हो गया। क्या कहा? HQ पर हमला? पर वहाँ तो हमारे सारे गार्ड्स थे ना। हमारे वो शूटर्स कहाँ चले गए? वो सब मर गए, वो सब मर गए चंकोकी, वो सब लोग मर गए। डकोस की आदमियों ने किसी को नहीं छोड़ा। हमारा HQ वो पूरी तरीके से राख हो चुका है। और ये सबसे बुरी खबर ये नहीं है। जिमिन, तो तुम बताओ ना कि सबसे बुरी खबर क्या है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुम बताओ प्लीज। हमारी इस बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी को किसने तोड़ा? चंकोकी, डकोस कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। हेड ऑफिस की तिजोरी का वो पेपर्स और वहाँ की फुटेज मिली है, उससे साबित हो गया है कि द गोस्ट कोई और नहीं बल्कि किम फैमिली का कोई बेहद करीबी इंसान है। तेयोंग ने अपने किसी सगे से तुम्हारी पूरी एम्पायर का सौदा विलन के साथ कर दिया। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है चंकोकी। तेयोंग का ये पैलेस तुम्हारे लिए अब किसी खतरनाक पिंजरे से कम नहीं है। मेरे साथ चलो अभी इसी वक्त। तुमने मुझसे गद्दारी की। तुम्हारी ये शादी, तुम्हारा ये प्यार, कल रात का वो जुनून, सब कुछ सिर्फ एक नाटक था ताकि तुम हमें अंदर से खोखला कर सको। तुम्हें सच में ऐसा लगता है चंकोकी कि क्या किम तेयोंग इतना गिरा हुआ है? अगर मुझे तुम्हारे साथ या तुम्हारे एम्पायर को मिटाना ही होता तो मैं तुम्हारे सामने आकर ढाल बनकर तुम्हारे ऊपर चलने वाली गोली अपने ऊपर नहीं खाती। मेरी आंखों में देखो, कुछ भी गलत दिखता है क्या? थोड़ी सी भी गद्दारी इसमें दिखती है? इसकी बात में मत आओ चंकोकी, इसके पास टाइम बाय करने का यही तरीका है। हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। अगर तुम आज इसके जाल से बाहर नहीं निकली तो जॉन खानदान का नाम पूरी तरीके से हमेशा के लिए मिट जाएगा। चलो मेरे साथ। आज की रात के बाद हमारा ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म। किम तेयोंग, मैं जिमिन के साथ जा रही हूँ। अपने एम्पायर की तबाही का हिसाब तो मैं खुद उस गद्दार से ले लूंगी, और अगर उस गद्दार के पीछे तुम्हारा हाथ निकला तो याद रखना तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथ होगी। जाओ चंकोकी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अपनी इस दोस्त के साथ जाओ, सच का पता लगाओ, लेकिन याद रखना कि किम तेयोंग अपनी अमानत से ज्यादा देर तक खुद दूर नहीं रहने देगा। उस गद्दार को पाताल से ढूंढ कर भी निकालूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही खून क्यों ना हो। और बहुत जल्दी तुम इस पैलेस में खुद वापस आओगी। युंगी, क्या हुआ था? युंगी, अपनी पूरी आर्मी को जगाओ। एक भी गार्ड यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए। किम खानदान का एक
एक इंसान मुझे यहाँ चाहिए। उसमें से अगर कोई भी गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं, आज कोई नहीं सोएगा। बुलाओ सबको यहाँ, बुलाओ। उस गद्दार का सर मुझे सुबह होने से पहले अपने स्टेबल पर चाहिए। बुलाओ सबको। ठीक है देव, मैं बुलाता हूँ। जंकुकी, तुम्हारा ऐसे चुप रहना मुझे डरा रहा है। तुम वहाँ से जब से आई हो तुमने एक शब्द नहीं कहा, किसी से बात नहीं की। क्या तुम अभी भी किम तेउंग के बारे में सोच रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं किम तेउंग के बारे में नहीं सोच रही जिमिन, मैं उस गद्दार के बारे में सोच रही हूँ। क्योंकि किम तेउंग की एक बात तो पक्की है, कल रात जब वो मेरे इतने करीब था तब उसकी आंखों में सिर्फ सच्ची मोहब्बत नजर आई थी। किम तेउंग चाहे कितना भी बड़ा जालिम क्यों ना हो, लेकिन वो पीठ पीछे गद्दारी करने वालों में से नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या जंकुकी? पागल हो गई हो तुम? सारे सबूत तुम्हें बताया मैंने, सब कुछ तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? यहाँ तक कि तुम्हें अच्छे से पता है कि द घोस्ट कोई किम तेउंग का अपना है। तुम उस एक रात के बाद में तुम अपने इस पूरे खानदान का खून कैसे भूल सकती हो? मैं कुछ नहीं भूली हूँ जॉन, जंकुकी कुछ नहीं भूलती। ना मैं प्यार भूलती हूँ, ना ही मैं नफरत भूलती हूँ। अगर सच में द घोस्ट किम तेउंग का ही कोई आदमी निकला तो मैं उसको खुद मौत दूंगी, और ऐसी मौत दूंगी कि नरक भी कांप उठेगा। जिमिन, बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उन्हें तैयार करो। कल का सूरज उठने से पहले इस फुटेज का सारा खेल मैं खत्म कर दूंगी। मैंने इस सियोल सिटी में कुछ वक्त के लिए शांति करी थी। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी क्वीन के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन उसी वक्त में मेरे ही किसी अपने ने मुझसे मेरी वो खुशी दूर कर दी, मुझसे मेरी क्वीन, मेरी जंकुकी दूर कर दी। अब वो गद्दार खुद सामने आ जाए अगर मैंने ढूंढ के निकाला तो अच्छा नहीं होगा। तो हमने जिमी ने जो फुटेज दी थी उसे हाई क्वार्टर्स तक भेजा था, और उसमें ये सारा सच निकल कर आया कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल किम सुयोंग थे, जिन्होंने द घोस्ट के साथ हाथ मिलाया है। किम सुयोंग अंकल, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द घोस्ट के साथ हाथ मिलाने की? इसका मतलब ये कि द घोस्ट किम सुयोंग नहीं है? नहीं, उसने सिर्फ उसके साथ हाथ मिलाया है। किम द घोस्ट को तो अब तक किसी ने देखा भी नहीं है कि आखिर वो है कौन। कोई नहीं जानता द घोस्ट के बारे में कि आखिर वो कौन है। अब ये अंकल ही बताएगा। उसने सिर्फ गद्दारी नहीं की है बल्कि मेरी रूह दूर करी है मुझसे। मैं उसे कॉलर से घसीटते हुए जंकुकी के सामने लेकर जाऊंगा। चलिए मेरे साथ, चलो। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि जंकुकी ऑलरेडी वहीं पर ही होती है। किम सुयोंग, क्या हो गया किम सुयोंग? इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? तुम्हारी मौत तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है। हाँ, भाग क्यों रहे हो? अरे रुको, भागते कहाँ हो? बहुत भाग लिए तुम किम सुयोंग, बहुत भाग लिए। आज अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। गद्दारी करना बहुत पसंद है ना तुम्हें किम सुयोंग? जॉन जंकुकी जब अपना आपा खोती है ना तब वो किसी को 3 गिनने तक का मौका नहीं देती है। अब चुपचाप ये बताओ कि द घोस्ट का पता क्या है, वो कहाँ रहता है, और तुमने हमारे एज के ऊपर हमला क्यों किया? मुझे माफ कर दो जंकुकी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें या तेम को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस द घोस्ट ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसने मेरे पूरी फैमिली को किडनैप करके रखा हुआ अपने पास। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे हेडक्वार्टर का कोड उसे नहीं दिया तो वो मेरे बच्चों की लाश मेरे घर भेज देता। तुम्हारे बच्चों की जान मेरे पूरे एम्पायर से ज्यादा थी क्या? हाँ, तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से। जंकुकी,
तुम्हारी इसी गद्दारी की वजह से मैंने तेयंग पर शक किया, उसे गद्दार समझा, उससे नफरत की। अब अपनी आखिरी सांसें बंद होने से पहले पहले द गोस्ट का पता बता दो, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मुझे खुद नहीं पता जंको की उसका पता कोई नहीं जानता कि द गोस्ट कौन है। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है। प्लीज जंको की मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा परिवार मेरे पूरे एम्पायर से कहीं ज्यादा था। अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। जंको की माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो। चांद जंको की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। जो मेरे एम्पायर और मेरे प्यार के बीच आने की जरूरत करेगा ना, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें गद्दार समझा, तुम्हें गलत कहा। मुझे लगा कि तुमने हमारे एम्पायर को मिटाने के लिए सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक किया। मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, जिमिन की बातों में आ गई। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। चुप हो जाओ जंकुकी, तुम स्ट्रांग हो ना, तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं देख सकता मैं। अभी किम तेउंग जिंदा है और किम तेउंग के जिंदा रहते हुए जॉन जंकुकी की आंखों में आंसू आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। पर तुम यहाँ कब से खड़े होते हो? क्या तुमने जब मैंने सुयोन को मारा तो तुमने वो देखा? और अगर देखा तो बीच क्यों नहीं आए? वो तो तुम्हारा अंकल है ना, क्योंकि उस कमीने सुयोन की औकात यही थी कि वो मर जाए, और तुमने उसे जो मौत दी है वो यही डिजर्व करता था। मेरे हाथों मौत मिलती तो कुछ नहीं जाता, लेकिन तुमने उसे मारा। इससे बहुत बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। उसने गलती की, गद्दारी की उसने, और गद्दारी करने वाला किम एम्पायर्स में नहीं रह सकता। मुझे अभी कुछ वक्त पहले ही पता चला कि ये गद्दारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि किम सुयोंग है। उसने द गोस्ट के साथ हाथ मिलाकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, मुझे नहीं पता था। और जैसे ही पता चला मैं यहाँ पहुँचा, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने पहले से ही तुम्हें यहाँ देखा, लेकिन मैं तुम्हारे बीच नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं बीच में नहीं आना चाहता था। उसकी मौत तुम्हारे हाथों लिखी थी। उसने तुम्हारे पूरे एम्पायर को बर्बाद करने का सोचा, तुम्हारे वफादार लोगों को मौत दी उसने। उसे मौत देने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था। तुम कितने अजीब होते हो। कहाँ लोग अपनी गद्दी, अपना खून बचाते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए खड़े हो। आज के बाद कभी तुम पर शक नहीं करूँ। शक करना तुम्हारा हक है जंकुकी, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर करने का हक मौत को भी नहीं है। सुयोन ने मरने से पहले तुम्हें द गोस्ट का पता बताया है क्या? नहीं, द गोस्ट का पता अभी तक नहीं मालूम। आखिर कौन है ये द गोस्ट? लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कुत्ते की मौत मारूंगी मैं इसे। इसने जो किया है उसके बाद जॉन जंकुकी कि इसे छोड़ेगी नहीं। That's my queen। चलो चलते हैं। तेयंग, जिमिन, मुझे माफ कर दो तेयंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। उस वक्त जो कुछ हुआ उसके बाद में जैसे मुझे पता लगा कि वो किम खानदान का है, तो मुझे लगा कि तुमने जंकुकी से शादी सिर्फ धोखे से की, हमारा एम्पायर बर्बाद करने के लिए की। माफ करना। कोई बात नहीं जिमिन, जाने दो। मैं जंकुकी को अपने साथ अपने पैलेस ले जा रहा हूँ। तुम्हें इस तरह से मेरे भाई पर शक नहीं करना चाहिए था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर हमारे लोगों में से किसी ने ऐसा किया होता तो तुम लोग भी यही करते ना? बिल्कुल नहीं। हम लोग चीजों को समझते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में एक्शन लेते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि आते ही मेरे भाई पर धमक पड़ी। आइंदा अगर मेरे भाई के पास इस तरह से आ गई और उससे इस तरह से बदतमीजी से बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं सुन सकता। ठीक है, कहाँ जा रही हो? पैलेस जा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद में वो लोग अपने पैलेस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे नाइट में किसी को मारने के लिए गया होता है, तभी वहीं जंकुकी उसका पीछा करती है और उसके पास जाती है। तुम अपनी क्वीन को मारोगे क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही थी। यहाँ क्या करने आई? मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा था, या फिर ये देखने आई थी कि मैं कहीं फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर किम तेयंग, मैं बस देखने आई थी क्योंकि तुम मेरे बिना ही आ गए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ आती और परेशान करती सबको, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तुम अकेले ही आ गए, तो मैंने सोचा कि शायद तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ जाए, तो मैं आ गई। और वैसे भी मिस्टर किम तेयंग, अपना ये
चाकू नीचे रखो। मुझे डराने की कोशिश करना भी मत इस चाकू से, समझे? पहले जा रही। अगर तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया हो तो आ जाना। ओह माय गॉड जॉन चंकोकी, तुम इतनी कातिलाना कैसे हो सकती हो? तुम्हारा ये दीवाना तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। आ जाओ, वेट कर रही हूँ। जंकोकी साथ चलो मेरे। कहाँ जाना है? अब किसे मारना है? मारना नहीं है, कहीं आग लगा के आनी है। चलो ना, बहुत वक्त हो गया किसी कसीनो में आग नहीं लगाई है। चलो चलकर आज एक कसीनो उड़ाते हैं। वहाँ कुछ पेपर्स की गड़बड़ी हो रही थी। चलो पेपर्स के साथ साथ लाशें भी जलाते हैं। चलिए। क्या बात है? अब मेरी तूफान नल कहाँ जा रही है? इतनी आधी रात में अब इसे कौन सा काम पड़ गया? झाँक कर देख। ये क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही? मुझे भूख लग रही है। खाना? ऐसे कौन सब्जी काटता है? मुझे आता नहीं है। हटो, खाओ दो। अरे इधर हटो। ये लो, अब इसे खाओ। टेस्टी है, थैंक यू। वैसे तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? बचपन में मैंने काफी सारे ऐसे काम किए थे जहाँ मैंने खाना बनाना भी सीख लिया। ओह, चले अब तुम्हारी अगर पेट पूजा हो गई हो तो हम सो जाए। हाँ ठीक है, अब सो सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे भूख लग रही थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। और तुम बाहर कब आए थे? मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस ड्रिंक करने आया था। अकेले अकेले? तुम सो रही थी उस वक्त, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ओहो, अब तो मैंने खाना खा लिया तो अब तुम्हें वैसे भी नहीं करना चाहती। चलो चलकर सोते हैं। ठीक है चलो। इस द गोस्ट ने नींदें हराम कर दी है। तुम चिंता मत करो, इस द गोस्ट को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या, मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार उस द गोस्ट का पता हाथ लग जाए, उसके बाद तो उसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक कहा तुमने। चले। बताओ अब किसके कहने पर मेरा पीछा कर रहे हो? जंकोकी, ये क्लच जंकोकी का है। इसका मतलब कुछ यूंगी पता लगाओ। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ। किम सोंग ओजी, किम सोंग ओजी, आ रहा हूँ मैं। हेलो मिस जॉन जंकोकी। किम सोंग, तुम? हम लोग आपस में कोई दुश्मन नहीं है जो तुम मुझे यहाँ किडनैप करके ले आए। जाने दो मुझे, समझे? मुझे पता है कि हम आपस में दुश्मन नहीं, लेकिन क्या करे, पैसा चीज ही ऐसी है। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे भाई को इस बारे में जरा सा भी भनक पड़ी तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। उसे पता तब चलेगा ना जब उसे कुछ पता होगा। तुम कहाँ से कहाँ किडनैप हुई हो वो तो उसे पता ही नहीं है। वो तुम्हें जब तक पूरी सिटी में ढूंढेगा, पूरे सियोल में ढूंढेगा, हर जगह हर गली ढूंढेगा, तब तक तो मैं तुम्हें मार चुका हूँगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, द गोस्ट तुम्हें मारेगा। ओह, तो तुमने भी द गोस्ट की गैंग ज्वाइन करी है? कितना पैसा दिया तुम्हें द गोस्ट ने? मैं तुम्हें उससे डबल दूंगी। जाने दो मुझे। सॉरी क्वीन, सॉरी, माफ करना, लेकिन द गोस्ट के साथ गद्दारी करके मुझे अपनी दुकान बंद नहीं करवानी है। दुकान तो क्या, तू अपनी सांसें बंद करवाएगा। देखता जा। ये लाइटों को क्या हो रहा है? जाओ जाकर चेक करो। कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? तेरी मौत आ रही है। तेरी मौत आ रही है। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था तू? कि तेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। अब देख वो तेरा क्या करता है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place that you've been and how you don't know how to keep your business clean. What the hell? तुझे जिंदा छोड़
मेरा भाई है इसलिए नहीं, जाकर द गोस्ट से कह दे कि अपनी उल्टी गिनती करना शुरू करते हैं। अब उसे किम तयंग से कोई नहीं बचा सकता। जाकर कहना अपने द गोस्ट से कि भेड़ियों की तरह पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं हमें। वो कुत्ते का पिल्ला है, इसीलिए छुप कर खेल, सामने नहीं आता क्योंकि उसे डर है अपनी मौत का। लेकिन बता देना जाकर उसे कि अब उसका सामना सीधा किम तयंग से होगा। उसे कहीं से भी खींच कर निकालूंगा पर लाऊंगा। जंकुकी, तुम ठीक तो हो ना जंकुकी? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो चलते हैं। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम चल पाओगी? हाँ, मैं चल लूंगी। ठीक है। रुको। यूंगी, साफ करो ये सब। और हाँ, अंदर मेरा बहुत महंगा कोट है, वो खराब नहीं होना चाहिए। उसे वापस रिटर्न अपने साथ लेते आना। ठीक है तेम, मैं ले आऊंगा। उसके बाद में तेम जंकुकी को वहाँ से लेके चला जाता। अच्छा, यहाँ बैठो। तुम अब अकेली बाहर नहीं जाओगी। क्या तुम पागल होते हो? मैं एक माफिया क्वीन हूँ, अपनी हिफाजत करना अच्छे से जानती हूँ। हाँ, देखा है मैंने आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने कहा ना तुम बाहर अकेली नहीं जाओ। पागलों वाली बातें मुझसे मत किया करो किमते हो। मैंने कहा ना, मैं वहाँ इसीलिए गई, मुझे लगा कि द गोस्ट के अगेंस्ट कुछ पेपर्स मिल सकते हैं, कुछ सुराग मिल सकता है। लेकिन पूरा भी नहीं पहुंची, उससे पहले उन लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया। तुम्हें पता नहीं है जंकुकी, द गोस्ट तुमसे 10 कदम आगे चलता है। उसकी तुम पर और मुझ पर हमेशा नजर रहती है। हर वक्त तुम्हारे या मेरे अपने ही उसके चमचे बने घूमते हैं। हम ऐसे द गोस्ट को नहीं हरा सकते जंकुकी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे द गोस्ट का पता खुद ब खुद सामने आए। बस तेऊंगा, बहुत होगी अब, या तो आज या फिर पार। अब द गोस्ट या तो मरेगा या फिर वो हमें मार देगा। और डरकर मरने वालों में से जंकुकी नहीं है, सामना करूंगी। चलो अभी सो जाओ, कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। What are you doing this? ये क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह? तुमने पानी क्यों फेंका मुझ पर? तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है क्या? हमें द गोस्ट का पता लगाना, और तुम इतनी चैन से कैसे सोच सकते हो? उठो, तैयार हो और मेरे साथ चलो। मुझे द गोस्ट के बारे में कुछ पता चला है, जल्दी उठो। ठीक है। पूरे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ हमारा राज चलता है तेम, लेकिन ये द गोस्ट नाम का कीड़ा हमारे इलाके में आकर हमारे लोगों को दीमक की तरह साफ कर रहा है, और हमें उसकी परछाई तक पता नहीं है। तुम चिंता मत करो जंकुकी, वो परछाई में रहकर खेलने वाला इंसान है, रोशनी से डरता है। और अगर रोशनी की एक किरण भी, और हमें सिर्फ उसे उस रोशनी में खींच कर लेके आना है, खुद ब खुद तड़प तड़प कर मर जाएगा वो। जंकुकी, क्या हुआ जिमिन? ये मैसेज, ये लेटर, तुम पढ़ो इसे। तो मेरा पता ढूंढने के लिए इतना ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे। कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरा ये मैसेज मिला तो तुम्हें थोड़ी तसल्ली हो गई होगी। अब मुझे ढूंढने की कोशिश कर ही रहे हो तो बता भी देना कि आखिर तुम्हें ये तोहफा कैसा लगा, मतलब मेरा मैसेज। द गोस्ट, तुम्हारे इस मैसेज का जवाब देने तो मैं तुम्हारी मौत बनकर आऊंगी। इंतजार करो बस, तुम्हारी इसी परछाई को तुम्हारी मौत में बदल दूंगी मैं। इसमें द गोस्ट का आज रात का पता लिखा है। क्या? इस टॉर्च से पढ़ो, इस टॉर्च में सब कुछ दिख जाएगा। क्या टॉर्च में? अगर मेरा पता सच में जानना चाहते हो ना तो आज रात ठीक 12 बजे तुम शहर के पुराने बंद पड़े क्लॉक टावर पर जाओ। लेकिन याद रखना कि वहाँ तुम्हें तुम्हारी मौत ही मिलेगी। आज रात क्लॉक टावर की सुइयां तो घूमेगी, लेकिन वक्त हमारा होगा। द गोस्ट बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। अपनी कफन का इंतजाम करके रखना, क्योंकि जब किम तेऊंग किसी का शिकार करता है ना तो उसकी आत्मा को भी तड़पने के लिए जगह नहीं मिलती। आज रात 12 बजे तुम्हारा खेल खत्म। और याद रखना, अगर मुझे पकड़ना है तो अकेले ही आना होगा, सिर्फ तुम दोनों और कोई नहीं। देखो, सारे लोगों ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने सारे एम्पायर, सारे बिल्डिंग, सारे शेयर, सब कुछ मुझे दे दी, लेकिन तुम दोनों हवा में कुछ ज्यादा ही है। तो चलो मिलकर सामना करते हैं आज कि किसमें कितना दम है। इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारा। जंकुकी, क्या तुम सच में जाओगी? हाँ जिमिन, यही वक्त है उसे पकड़ने का। वो खुद अपनी मौत लेकर आ रहा है। जंकुकी, अगर यहाँ भी कोई धोखा हुआ या यहाँ भी कोई गेम खेला उसने तो नहीं, अगर उसने आगे से भेजा है ये तो वो झूठ नहीं कह रहा है।
भले ही वो कुछ पल के लिए वहाँ आएगा, लेकिन वहाँ आएगा और उसी पल में हमें उसे पकड़ना है। अगर उसी पल नहीं पकड़ा तो हम द घोस्ट को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे उसे। तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो तुम। यूंगी ये बात सिर्फ हम 4 लोगों के बीच रहनी चाहिए, किसी 5वें के पास नहीं जानी चाहिए। याद रखना, किसी भी 5वें के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे एम्पायर्स में कोई भी भरोसे लायक नहीं है। हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते कि कब कौन द घोस्ट के साथ मिला हुआ। हम हमारी प्लानिंग उन्हें नहीं बता सकते। तुमने ठीक कहा हो। अगर इसके बारे में जरा कुछ भी पता चल गया द घोस्ट को, तो वो उसकी अगली चाल बहुत भारी होगी। तुमने ठीक कहा, मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। उसके बाद में शुगा, जिमिन, जंगकुकी और तेयोंग, ये चारों ही तेयोंग के जो सीक्रेट अपार्टमेंट होता है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ वो बहुत ही नीचे होता है, जहाँ पर वो अपार्टमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो वो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी जो खुफिया मीटिंग होती है वो कर लेते हैं। क्लॉक टावर तो आ गए थे, लेकिन हम यहाँ उसे ढूंढे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? उसका क्लू भी वो खुद देगा और उसने कहीं ना कहीं ये सुराग जरूर छोड़ा होगा। हमें ध्यान से ढूंढना होगा, ठीक है तेयोंग? ये देखो, यहाँ कुछ पुरानी पेंटिंग्स बनी है। पुरानी पेंटिंग? छूना मत उन्हें बिल्कुल मत छूना। गलती से भी छूने की हिम्मत मत करना। ये कोई पेंटिंग्स नहीं है, ट्रैप है, इसे मत छूना। रुक जाओ, एक भी गलत कदम हमारी जान ले सकता है। क्या करें अब? चिंता मत करो, इसका मतलब समझ आ गया मुझे कि ये द घोस्ट कहाँ रहता है। जमीन पर इसका ठिकाना है ही नहीं। क्या मतलब जमीन पर ठिकाना नहीं है? आत्मा है क्या? नहीं, वो नीचे रहता है, जहाँ से उसका आना और जाना दोनों बंद रहता है। और वो चलो, कहाँ? एक बार चलो मेरे साथ, जल्दी आओ, दूर रहना, ठीक है? ये क्या हुआ? तुमसे कहा था ना, ये कोई पेंटिंग्स नहीं बल्कि ट्रैप है। वो द घोस्ट बहुत चालाक है, उसे अच्छे से पता है कि हमारा एक गलत कदम हमारी जान निकाल सकता है, और वही उसने किया। उसने जगह जगह जाल बिछा रखी होंगी, जिनको संभल कर चलना होगा, ठीक है? चलो अंदर चलते हैं। चलो। ये क्या हो रहा है? तुम्हें डर भी लगता है? मुझे तैरना भी नहीं आता है। माफिया होकर तैरना नहीं सीखा तुमने? अरे नहीं आता यार। जल्दी चलो यहाँ से। मैं ठीक हूँ, चलो। हाँ जंगकुकी, मैं तुम्हारी लाइफ के साथ और रिस्क नहीं ले सकता। तुम वापस यहीं से बाहर चली जाओ, मैं द घोस्ट को अकेले देख लूंगा। पागल हो क्या किम तेयोंग? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? इसी दिन के लिए तो मेरे साथ आए थे ना, इसी दिन के लिए मेरे पास आए थे ना। और अब जब फाइनली वो दिन आने वाला है, तो तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? आखिर कैसे चली जाऊँ? द घोस्ट तुम्हारा और मेरा दोनों का शिकार है, तो मारेंगे भी साथ में, ठीक है? चलो। तेयोंग, ये जगह शांति से चलना। ये जगह काफी खतरनाक लग रही है। तुम्हें नहीं लगता हम किसी एडवेंचर पर आए हैं? हम द घोस्ट को पकड़ने आए हैं, स्टूपिड। कोई पिकनिक बनाने नहीं आए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जंगकुकी? हम यहाँ पिकनिक बनाने आएंगे? लड़ना बंद करो मुझसे, समझे? ऐसी जगह रहता है द घोस्ट, इसीलिए वो आज तक किसी की नजर में नहीं आया है। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो, मैं वहाँ जाती हूँ, ठीक है? और ध्यान से कोई गलत कदम मत उठा लेना, वरना खुद तो फंसोगी, साथ में मुझे भी फंसा दोगी। तुम्हें ना, एक बार मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाऊँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद में तेयोंग और जंगकुकी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। आज इस द घोस्ट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बहुत खेल लिया तुमने लुक्का छुपी का खेल द घोस्ट, बहुत। अब चुपचाप सामने आ जाओ, जहाँ भी हो चुपचाप सामने आ जाना। अगर अब और कोई गेम खेला
या और कोई चाल चली तो तुम्हारा यही नरक आज मैं दफना कर जाऊंगी। अगर उसके बाद तुम कहीं छुपे भी होंगे ना तो भी खुद ही दबकर मर जाओगे। इसीलिए चुपचाप सामने आ जाओ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। क्या निशाना है यार तुम्हारा, वो भी ब्लेड से। क्वीन शायद तुम्हें पता नहीं कि आखिर किम तेयंग है कौन। अच्छे से पता है मुझे, हम यहाँ उसे ढूंढने आए हैं, रोमांस करने नहीं। चले चलो। तेयंग वहाँ देखो, उन झाड़ियों के पीछे मुझे लगता है कोई रास्ता है। चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद में वो दोनों वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर सा नजर आता है जो बहुत ही डार्क था, और साथ ही वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको देखने से काफी ज्यादा डर लग रहा था। हाँ? The Ghost। अब इस हरामजादे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलो द गोस्ट, बाहर निकलो। कहाँ छुपकर बैठे अपने चूहे के बिल में? हिम्मत हो तो सामने आकर वार करो। Welcome, 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 Mr. Kim Taeyong and John Jungkook. Welcome! मेरे इस छोटे से चूहे के बिल में तुम्हारा स्वागत है। क्या हुआ? कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? तुम्हारी आंखों के सामने ही तो हूँ, नजर नहीं आ रहा? कैसे आऊंगा? तुम्हारी निगाहें चील की नहीं है जो मुझे देख सके। अभी तुम लोग बच्चे हो, चुपचाप अपने एम्पायर्स मेरे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर अपनी जान चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर मेरे सामने मुंह चलाने की हिम्मत करी या फिर मुझे धमकाने की कोशिश करी तो यहाँ से दोनों जिंदा वापस नहीं जाओगे। वैसे भी तुम्हारे उस एम्पायर में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हें काटने को दौड़ते हैं। तो तुम्हारी नाम की जो प्रॉपर्टी है उसे मुझे दे दो। भूल कर भी नहीं देंगे, समझे? तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी कभी नहीं देंगे। किम और जॉन का वंशज तुम्हें कुछ नहीं देगा। तुम भी बिल्कुल अपने ही बाप दादाओं पर गए हो, बिल्कुल जिद्दी। उन लोगों ने भी पहले कुछ नहीं दिया और आज तुम लोग भी आज कुछ नहीं दे रहे। खैर कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारे बाप दादा मरे थे वैसे ही तुम भी मर जाओगे। मैंने तुम्हें अपना पता दिया। जानते हो, जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई होगा जो यहाँ मुझे ढूंढता हुआ आया। आज से पहले यहाँ किसी की हिम्मत नहीं जो यहाँ मेरे तक आ जाए, लेकिन आज तुम दोनों आए हो, वो भी मेरी ही बदौलत। क्योंकि मुझे चूहा कह रहे थे ना, डरपोक कह रहे थे, गीदड़ कह रहे थे, तो अब इस शेर के पिंजरे से बाहर नहीं जा सकते। टाइगर सिर्फ एक ही है, वो है किम तेयंग। दूसरा इस सल्तनत में कोई पैदा नहीं हुआ जो किम तेयंग को मौत दे। सामने आओ, अपनी शक्ल बताओ जरा। बताएंगे बताएंगे, उससे पहले तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ तेयंग, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब क्या, और ये कैसे, हम यहाँ कैसे? जंगकुकी, इस जगह को देखो। ये जगह उस जगह से बिल्कुल अलग सी लग रही है। मतलब वो जगह इतनी डरावनी, इतनी खतरनाक थी, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल अपार्टमेंट की तरह नजर आ रही है, जैसे कोई बाहरी बिल्डिंग है। तुमने ठीक कहा था। इसका मतलब वो हमें फिर चकमा देकर निकल गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार द गोस्ट चकमा नहीं देगा। हाँ? कैसे हो जॉन जंगकुक और किम तायोंग? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी उस खूबसूरत सी जगह को बर्बाद करूंगा, तुम्हारा खून लगाऊंगा वहां? आहा, बिल्कुल भी नहीं। वो जगह मुझे सबसे प्यारी है और वहां किसी का खून गिरे मुझे बर्दाश्त नहीं। खून तो वहाँ तेरा ही गिरेगा। उससे पहले तो तुम लोग खुद ही मर जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है?
ये तेरे Congratulations मेरी क्वीन, फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। लव यू देव, लव यू टू। सिवा घर चले, सेलिब्रेट वहाँ करेंगे। चल चले चलो। सा है अब तो हर हाल में